अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, गलत तो दुनिया सोचती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, मतलब यूज कहाँ कहाँ पे है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। The algae are most important group of plant as the point of economic views. They are main source of oxygen producing organism on the earth, about 90%। मतलब जो प्लांट हैं, प्लांट को छोड़ करके जो मैराइन एल्गी जो होते हैं, जो और एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं 90%। अब समझ लीजिए एल्गी कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दे आर बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग। सम इम्पोर्टेंट यूजफुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी आर फॉलोइंग। ये समझ लीजिए अगर यहाँ अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयाँ भी है, बेनिफिशियल भी है, कुछ हार्मफुल भी है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट के बारे में, क्या क्या इससे हमें मतलब नुकसान होता है एल्गी से। ऑल दी एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक एंड यूजफुल फॉर लिविंग बीइंग, बट सम एल्गी आर आल्सो हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सम हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी आर फॉलोइंग। सबसे पहले इसमें आता है वाटर ब्लूम या पॉन्ड स्कम, ठीक है। टॉक्सिक कुछ एल्गी होते हैं, पैरासिटिक एल्गी होते हैं। वाटर ब्लूम या पॉन्ड स्कम, ठीक है। द मिनरल्स इनरिचमेंट ऑफ एक्वेटिक बॉडी लाइक ponds, lakes, and bank of river due to domestic and industrial waste products is known as eutrophication। ऐसा समझिए कि जब कोई मतलब वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड है, आपका तालाब है, या नदी के साइड में आप देखोगे जब कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है या हाउस होल्ड वेस्ट आता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एल्गी ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। वही जब बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ कर जाते हैं ड्यू टू मिनरल्स इनरिचमेंट के कारण, तो उसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। ड्यू टू यूट्रॉफिकेशन द बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी shows luxuriant growth which covers entire surface of water। चूँकि मिनरल्स एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ये एल्गी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ठीक है। दिस luxuriant ग्रोथ ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर ब्लूम अथवा अलगल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो इसके सरफेस पे मतलब अपर सरफेस पे सारे एकदम जो है एल्गी ग्रोथ कर जाएंगे और पूरे एरिया को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। तो इस एक्टिविटी को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूम अथवा एल्गल ब्लूम बोल देते हैं, ठीक है। द एल्गल ब्लूम इंक्रीजेज बीओडी ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू विच aquatic animals become died as the result of suffocation। चूँकि पूरा एरिया उन्होंने ढक लिया, एल्गी ने सरफेस को ढक लिया, तो ऑक्सीजन जाने की कोई सवाल ही नहीं होता नीचे। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मतलब मछली हो गए और भी जानवर हो गए, जंतु हो गए छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, सफोकेशन मतलब सांस नहीं लेने के कारण वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर डेथ एंड डीके दीज एल्गी प्रोड्यूसेस डर्टी स्मेल टू द पॉन्ड विच इज नोन एज पॉन्ड इसको। अच्छा, जब भी ये एनिमल्स मर जाएंगे नीचे, तो क्या होगा कि ये बहुत बुरी दुर्गंध प्रोड्यूस होगी। आपने देखा होगा कहीं कहीं किसी जो जिसमें ज़्यादा एलगीज हो, वहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा वहाँ से कुछ ऐसी बदबूदार स्मेल सी आ रही मछली के मरने की, ठीक है। तो वो
इसी के कारण होता है यूट्रॉफिकेशन के कारण। ठीक है, कुछ हैं टॉक्सिक एल्गी हैं, आइए देख लेते हैं। सम एक्वाटिक एल्गी माइक्रोसिस्टिस secretes toxic substances microcystin at a level that are harmful to humans, pets, domestic animals and wild animals। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ कुछ होता है टॉक्सिक एल्गी। टॉक्सिक एल्गी क्या करते हैं, जब उसमें ग्रोथ कर लेते हैं चारों तरफ, तो वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते रहते हैं वाटर में। तो कोई जब एनिमल्स हो या ह्यूमन हुआ, कोई पालतू जानवर हुआ, डोमेस्टिक हुआ, तो क्या करते हैं, अगर उस पानी को यूज करते हैं या पीते हैं, उस पानी को पीते हैं, तो क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं या मर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टॉक्सिन्स है। तो ये है माइक्रोसिस्टिस, ये एग्जाम्पल है। पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी वो होते हैं जो किसी जंतु या किसी प्लांट पे रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को बेनिफिट करते हैं, मतलब उसको खुद को तो बेनिफिट होता है लेकिन अदर को नहीं होता। द सिफाइलुरस वायरेसेंस व्हिच इज ए ग्रीन एल्गी कॉज रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, टी एंड गुआवा। जो सिफाइलुरस वायरेसेंस होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जो होता है ग्रीन एल्गी है, बट काज करता है रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के पौधे में या पेड़ में, चाय के पौधों में एंड गुआवा, गुआवा में भी क्या करते हैं, ये रेड रस्ट कॉज करते हैं। ठीक है, बिसाइड दीज प्लांट इज आल्सो कॉज इन्फेक्शन ऑन मैग्नोलिया। ठीक है, मैग्नोलिया जो होता है फर्स्ट एंजियोस्पर्म मैग्नोलियासी फैमिली का लाइक है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आइए आगे देख लेते हैं क्या। द सिम्टम ऑफ द डिसीज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लीफ स्पॉट। ये जो मैग्नोलिया में है, लाइकेन में है, ये क्या होता है, इसमें लीफ स्पॉट के रूप में प्रोड्यूस होता है, मतलब दिखता है। ठीक है, यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी, क्या क्या यूज है। अब तक तो हमने हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखे थे, अब हम यूजफुल एस्पेक्ट्स देखेंगे किसके, एल्गी के। ठीक है, एज फूड, फूड मतलब भोजन, आप जानते ही है। एज फॉडर मतलब चारे के रूप में जो जानवरों को खिलाते हैं। इन स्पेस ट्रेवल, स्पेस में आजकल चलन हो गया है कि जैसे कि कोई स्पेस में जा रहा तो वो अपने साथ एल्गी ले जाएगा, उसमें आप उसको भोजन भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है, और कई तरह के उस पर एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं कि वहाँ ट्रैवल भी वो कैसे रहता है, मतलब वो लाइव है कि नहीं है, फंक्शनेबल है, मतलब ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देख सकते हैं होंगे उसमें। सीवेज डिस्पोजल इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एल्गी, मिनरल्स। ठीक है, तो ये ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, यूजफुल एस्पेक्ट्स। आइए देख लेते हैं पहले फूड के बारे में। ठीक है, द एल्गी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि आप समझ सकते हैं एल्गी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में होता है, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, तो इसलिए इसको भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, some important algae which are used as source of food in different part of the world are following। पोरफायरा रेड एल्गी है, अल्वा सी लेट्यूस बोलते हैं इसको, क्लोरेला, इसमें 40% क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना 80%, अराउंड 80% का इसमें होता है स्पाइरुलिना। इसको स्पाइरुला को कई लोग, कई कंपनियाँ एज ए कैप्सूल भी सेल करती हैं। कॉन्डस क्रिस्पस ऑप्टेन कैरागिनिन, रोडेमेनिया कोडियम लैमिनेरिया नॉस्टर।
लेमिनेरिया से हम क्या करते हैं, आयोडीन प्राप्त करते हैं। ये रेड वो ब्राउन एलगी, ठीक है। नॉस्टॉक आपका ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है। पोरफायरा वैसे ये रेड एलगी कंटेंट 30 to 35% प्रोटीन एंड 40 to 45% carbohydrate. It also contain a good source of vitamin B and C. It is used as पासी नूरी इन जापान, ग्रिल्ड ऑन टोस्ट लोग बोलते हैं इन ब्रिटेन, एंड जनरली टसा टसाई इन चाइना। तो बहुत तरह के होते हैं लोकली, उनके जो जिस तरह से यूज करते हैं उनके नाम दिए गए हैं, उसे ही यहाँ पे दिए गए। जैसे टसा टसाई इन चाइना, चाइना में आप नाम कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा। द फूड ऑब्टेन फ्रॉम द लेमिनेरिया इज नोन एज काम्बू, ठीक है। It contains 57% carbohydrate, jellidium and gracillary, ठीक। Are used in ice cream and jelly. The chlorella is more useful than porphyria. In terms of nutritive value is comparable to that of a mixture of soybean. मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें इतना प्रोटीन होता है कि ये सोयाबीन और स्पिनच से, पालक से भी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इट कॉन्टेन 35% प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट, 15% लिपिड। इट इज यूज्ड एज ए स्पेस फ्लाइट एंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। ये बता रहा है कि इसको क्या करते हैं, स्पेस फ्लाइट मतलब स्पेस ट्रेवल और न्यूक्लियर सबमरीन, जो नीचे पनडुब्बी उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, भोजन की बात हो गई है भाई, इस चारे के बारे में बात कर लेते हैं एज ए फूडर। तो एलगी को हम जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो फूड के रूप में यूज करते हैं, तो फॉडर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉडर क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है एलगी, तो इसलिए जानवरों को भी खिलाने के काम आता है। ड्यू टू हायर विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट्स contains wheat like fucus, sargassum, laminaria are used as fodder। चूँकि ये समुद्र में होता है इसलिए इसको सीवीड भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स पे। दीज एल्गी इंक्रीज फैट कॉन्टेंट्स एंड दियर मिल्क, जो क्या करते हैं ये चारे उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फैट्स वगैरह होते हैं मिल्क में, उसको भी इंक्रीज करते हैं। मैक्रोसिस्टिस इसको फिल्म यूडेज फॉडर, और भी तरह के एल्गे हैं, कुछ मेन वही दिया गया है। स्पेस ट्रैवल, अभी हमने बात करी थी, स्पेस ट्रैवल में यूज करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। द एल्गी प्रोवाइड ऑक्सीजन एज वेल एज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड, so they as by the scientists or researchers during the research program in space travel. The chlorella and spirulina, which are commonly known as SCP, are used as during space travel. Sewage disposal. Domestic and industrial waste, which are waterborne, is known as sewage. Sewage contain organic and inorganic material in soluble or suspended form. The disposal of sewage are necessary because anaerobic digestion produces unpleasant smell. It is a resource of many inorganic nutrients like as sulfur, nitrogen, phosphorus and potassium. It can function as a fertilizer, ठीक है। ये सारे जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि NPK जो होता है मेन जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। Oxidative breakdown is carried decomposition of sewage in a small tank
and the oxygen required for the oxidative process by the bacteria is obtained from unicellular algae like chlorella, Chlamydomonas and Desmus and Pyrobotis। ठीक, ये अपना हो गया सीवेज डिस्पोजल के लिए। वाटर एज को ऐसे समझ लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसका यूज होता है। आपने भी पढ़ा होगा कि वाटर जैसे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट होता है इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है? ड्यू टू दियर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक एल्गी फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन बायो फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही अच्छा रोल रहा है एल्गी का। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चूँकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इसलिए इसका एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा रोल है। द पेज कंटेंट हेटरोसिस्ट विच प्रोसेस निफ चेन। निफ चेन जो होता है इसमें क्या करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसको इंड्यूस करता है। ठीक है, विच द हेल्प ऑफ हेटरोसिस्ट विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस नाइट्रोजन इनटू द NO2 एंड ठीक है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। which function as fertilizer। Some important which serves as biofertilizers are Nostoc, Anabina, Alocira, Cylindrospermum, Cytonema, etc. Out of these, Blue-green Alocira fertilissima has highest rate of nitrogen fixation, paddy field, azolla, and Anabina combination has great significance in paddy field। अच्छा पूछता है कि पैडी फील्ड में क्या क्या यूज करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, तो एजोला और एनाबिना, ये ध्यान रखना। बिकॉज इट इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर द रोल ऑफ BGA इन एग्रीकल्चर हैज बीन फर्स्टली टोल्ड बाय प्रोफेसर RN सिंह। ये भी क्वेश्चन आ जाता भाई। सबसे पहले एग्रीकल्चर में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज मतलब बताया था RN सिंह ने, प्रोफेसर RN सिंह। Beside biofertilizer, the PG are also used as in agriculture। ठीक है, ये हो गया अपना एग्रीकल्चर। और आगे की कुछ और भी हैं इसमें यूजफुल चीज़ें, तो आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।